Good morning students, welcome to Nanamanjari Model School YouTube channel. The last video we are completed the lesson number 3, all the works, exercise work and question answer all were completed. Now today I am going with the new lesson number 4, our government. This is a civic, okay, political science, okay. The new lesson, our government. What about this lesson? गवर्नमेंट क्या है आपको पता है, हम लोगों को रूल करने वाला, हमारे बारे में हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करने वाला, उसको बोलते हैं हम लोगों के ऊपर रूल करना, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में मेन कौन होता है? मंत्री होता है, दैट मीन्स मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर. सेंट्रल गवर्नमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब कहाँ आता है? द गवर्नमेंट के मेंबर्स है, वो सब हमारे हम लोग उन लोगों को चूज करता है और उन लोग हमारे लिए काम करता है. दिस आर the politician, that means क्या बोलते हैं, हमारे लिए जो सेवा करता है उसको पॉलिटिशियन बोलते हैं. किस गवर्नमेंट के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है, हम लोग इसको उन लोगों को इसके हिसाब से वोट देता है, उन लोग हम लोग चूज करके पार्लियामेंट में या फिर असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज देता है. सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लोकसभा और राज्यसभा आता है, और स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सा होता है? असेंबली से होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव राज्यसभा और लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है स्टेट गवर्नमेंट में. नाउ यू हैव टू टेक योर टर्म बुक एंड टेक द 238, पेज नंबर 238. पेज 238, the new lesson और गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट, हम लोगों का गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट और क्या क्या पार्ट्स होता है उसका, उसके बारे में इस लेसन में लिखा गया है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है. लुक एट द येलो बॉक्स. यू मस्ट हैव सीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट ऑन टीवी न्यूज बुलेटिन. डू यू नो हु अपॉइंट्स देम? व्हाट वर्क डू they do all states have governors and chief ministers? Discuss in class. क्या डिस्कस करने के लिए बोला गया है? You must have seen the governor and the chief minister of your state. अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर को और हमारा गवर्नर को हम लोगों ने न्यूज़ में या कहीं टीवी में देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा. तो उन लोगों को कौन अपॉइंट किया होगा? उन लोगों को किसने उधर बिठाया होगा? कोई तो बिठाया होगा ना. कौन बिठाता है? हम लोग खुद उसको चूज करके, लोकल दैट मीन्स पब्लिक जो होता है वही उन लोगों को चूज करके उधर बिठा देता है. चीफ मिनिस्टर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट को भी और गवर्नर को भी, देन बाकी सब मिनिस्टर्स को भी. व्हाट वर्क डू दे डू? वो लोग क्या काम करता है हमारे लिए? डू ऑल स्टेट्स हैव गवर्नर्स? एंड सभी स्टेट्स के लिए गवर्नर्स होता है, चीफ मिनिस्टर्स होता है. हर एक स्टेट के लिए अपने अपने गवर्नर्स भी होता है, चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन. इंडिया आफ्टर इट गेन इंडिपेंडेंस adopted a new constitution on 26th January 1950. 1947 में आज़ादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया ने कब अपना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, हमारा संविधान अपनाया? न्यू संविधान इंडिया ने अपने लिए बनाया, वो डिक्लेयर करके उसका पालन करना शुरू कर दिया. कब से? 1950, 26 जनवरी. इसीलिए हम लोग उस दिन को रिपब्लिक डे मनाता है, क्योंकि उसी दिन से हम लोग अपना संविधान को पालना शुरू कर दिया, उसी के ऊपर काम करना, उसी को पालन करते हुए हमारा काम करना शुरू कर दिया. किसके, कौन सा डेट को? 26 जनवरी. ईयर कौन सी? 1950. 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना नया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स संविधान, उसको क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन. 26 जनवरी 1950 को, इस ईयर में हम लोगों ने हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का जो बनाया गया, पहले से बनाया था पर हम लोगों ने उसको डिक्लेयर करते हुए उसके ऊपर उसको पालन करते हुए
हम लोगों ने रूलिंग करना, हमारे इंडिया में रूल करना शुरू कर दिया इस ईयर में 1950 को। इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। लुक, इंडिया आफ्टर गेन इंडिपेंडेंस, अपने इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1947 में। उसके बाद 3 साल के बाद हम लोग ये पालन करना शुरू कर अडोप्टेड ए न्यू, हम लोग अपनाया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, अपने लिए एक नया संविधान अपना लिया ऑन 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। उस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया है। 2 गवर्नमेंट को प्रोवाइड, वन एट द सेंटर एंड वन एट द स्टेट। तो फर्स्ट जो है 2 गवर्नमेंट, कौन कौन सा? वन एट सेंट्रल एंड वन एट स्टेट। एक गवर्नमेंट जो है सेंटर के लिए और एक जिले। वन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, हम लोग को दिए 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, वन एट द सेंटर एंड वन एट द स्टेट लेवल। ये दोनों सेंट्रल लेवल में और ये जो है स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल में दोनों हम लोगों को 2 गवर्नमेंट प्रोवाइड किया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के लिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द सेंटर एंड वन एट द स्टेट लेवल। द पावर्स ऑफ द 2 आर क्लियरली लिस्टेड। इन दोनों का पावर्स, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर्स और स्टेट गवर्नमेंट का पावर्स, वो सब क्लियरली क्या क्या उन लोगों को पावर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को जितना पावर दिया गया है, किस किस काम के लिए पावर दिया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन से काम करने के लिए पावर दिया है, वो दोनों उसमें क्लियरली लिस्ट दिया गया है। देन सम डिपार्टमेंट सच एज डिफेंस, रेलवे एंड फाइनेंस कम अंडर द सेंटर। कौन कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सा आ जाता है? डिफेंस, हम डिपार्टमेंट सच एज डिफेंस, देन रेलवे, देन फाइनेंस। फाइनेंस के बारे में जो भी डिसीजन लेना वो कौन लेता है? सेंट्रल। वन एट सेंट्रल लेवल में डिफेंस, रेलवेज और फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाता है। तभी द सम डिपार्टमेंट सच एज डिफेंस, रेलवेज एंड फाइनेंस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। पुलिस, हॉस्पिटल एंड एग्रीकल्चर, इसमें कौन कौन सा आया? पुलिस, देन hospitals and agriculture. तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सा आया? स्टेट लेवल में पुलिस, हॉस्पिटल और एग्रीकल्चर उसको इंडिपेंडेंट रोल करने के लिए दिया गया। और ये जो है डिफेंस, हमारा प्रोटेक्शन के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का कंट्रोल किसके हाथ में दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट के। रेलवे का कंट्रोल पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में। और फाइनेंस, पैसा का जो भी डिसीजन लेना है वो सब फाइनेंस का भी किसके पास दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और पुलिस का, उसके लिए स्टेट के लिए अलग पुलिस दिया गया, स्टेट पुलिस। और हॉस्पिटल अपने हिसाब से हॉस्पिटल बनाओ, उसको एक्सपैंड करो। और एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, वो भी किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। द पावर्स ऑफ द 2 आर क्लियरली लिस्टेड। सम डिपार्टमेंट्स सच एज डिफेंस, रेलवेज एंड फाइनेंस कम अंडर द सेंटर। पुलिस, हॉस्पिटल्स एंड एग्रीकल्चर कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी कम अंडर बोथ। और इन दोनों के बीच, इन दोनों में कौन सा दिया गया है? एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और कौन सा? एजुकेशन। दोनों को बांट के दिया गया, दोनों उसमें
काम कर सकता है, सेंट्रल भी कर सकता है और स्टेट भी। कोई कोई डिसीजन सेंट्रल लेता है, कोई कोई डिसीजन स्टेट अपने हिसाब से ले सकता है। तो सम डिपार्टमेंट सच एज डिफेंस, रेलवे एंड फाइनेंस कम अंडर द सेंटर, police, hospital and agriculture come under the state government, education and electricity come under both। दोनों के बीच में दोनों को वो भी डिवाइड करके ये दोनों का पावर दोनों को दिया गया, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल को भी दिया है, स्टेट को भी इसका पावर दिया गया है। नाउ लुक एट द बॉटम ऑफ दैट पैराग्राफ। देयर आर 3 विंग्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट में 3 विंग्स होता है। हाउ मेनी विंग्स? 3 विंग्स। विच आर दे? सो देखते हैं हम लोग कितने विंग्स होता है, कौन कौन सा है। विंग्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का विंग्स कौन कौन सा दिया गया है? देयर आर 3 विंग्स। फर्स्ट वन, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव? द लेजिस्लेटर, LATUR, legislator, GLATUR, legislator, and the second one, the executive. Executive, then third one, judiciary. Third one, judiciary. The legislator, the executive and judiciary. A है 3 wings. There are 3 wings of branches or the government. इसको बोलते हैं 3 branches. A, the legislator, second one the executive and third one the judiciary. These are the 3 wings of the government. और इन सभी को क्या क्या काम है वो भी इसमें लिखा गया है। Then there are 3 wings of branches of the government. The legislative which makes laws. इसका काम क्या है? Make laws. नियम बनाने का काम है legislator का। इसका काम क्या है? legislator का काम है नियम बनाने के लिए। That the executive का काम क्या है? Which makes law, which carries out laws made by the legislative. Carries the law. लेजिस्लेटिव ने जो लॉ बनाया उसको फॉलो करने के लिए कौन बोलता है? एग्जीक्यूटिव। वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो कौन ध्यान रखता है? एग्जीक्यूटिव। मेक लॉज कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाया गया है उसका पालन होता है, उसको सब ओबे करता है कि नहीं, उसके हिसाब से चलता है कि नहीं, वो क्यों ध्यान देता है? एग्जीक्यूटिव। उसको पालन करवाता है एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी करता है विच डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लॉ। जो भी लॉ को तोड़ता है उसको पनिशमेंट करने के लिए कौन है? जुडिशरी। डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लॉ। आउट ऑफ द लॉ जाके कोई भी कुछ भी क्राइम करता है उसको पनिश करने के लिए, उसके बारे में डिस्प्यूट को, उसमें जो डिस्प्यूट आता है उसको सोल्व करने के लिए कौन है? जुडिशरी है। तो डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, decides all disputes made out of the law। आउट ऑफ लॉ जाके जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सोल्व कौन करेगा? जुडिशरी। तो दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट वन लेजिस्लेटर, वो बनाता है लॉ। देन सेकंड वन द एग्जीक्यूटिव, जो लॉ बन गया है उसको फॉलो करना है, उसको कैसे चलाना है वो देखता है एग्जीक्यूटिव। और उस लॉ को कौन तोड़ता है? उसको डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए कौन बैठा है? जुडिशरी है। ये these are the 3 main wings of our government. Then the next topic, central or union. First government, central or union government. First government के बारे में, central government के बारे में अपने बुक में बताया गया। Which is what is the laws of what is the rules and regulations for the central government या union government.
सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। क्या होता है सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट? लुक एट द बुक। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर इन न्यू दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एक ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड फॉर डीलिंग विद इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा टोटली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे इंडिया को, तो पूरे भारत को एडमिनिस्ट्रेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पूरे इंडिया को चलाना एंड फॉर डीलिंग विद इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस में जो भी इश्यू आता है उसके बारे में डिस्कस करना, उसके साथ डीलिंग करना किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट का काम है। उसका दो नाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। देन फर्स्ट वर्ड इसमें से एक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव। सेंट्रल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेचर। लुक एट द heading and that paragraph. The Constitution declared that there shall be a parliament for the Union of India. अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में लिखा गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, डिक्लेयर, उसमें डिक्लेयर किया गया है that there shall be a parliament, इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक पार्लियामेंट होना है। दैट मीन्स there shall be a parliament for the यूनियन ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में क्या आया? फर्स्ट वर्ड पार्लियामेंट। तो ये जो है पार्लियामेंट जो है इसमें लिखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के बारे में लिखा गया है, उसमें कौन 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 चाहिए, कितना मेंबर्स होना चाहिए, उसका हेड होना, वो सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्स्ट आ गया है, उसमें एक संविधान में उसमें लिखा गया है इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पार्लियामेंट होना है। शुड क्या डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन दैट शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया के लिए एक पार्लियामेंट होना है, होना जरूरी है। देन व्हाट अबाउट द पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। उसमें मेन कौन होता है पार्लियामेंट का? प्रेसिडेंट। एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसके अलावा टू हाउसेस। फर्स्ट वन कौन सा है? लोकसभा, और सेकंड वन कौन सा है? राज्यसभा। तो इसमें अंदर एक पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट वन होता है प्रेसिडेंट, उसका हेड होता है, और उसमें टू सभा होता है। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। लुक एट द पैराग्राफ। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस। इसको बोलते हैं टू हाउसेस। व्हिच आर द टू हाउसेस? ये होता है टू हाउसेस। व्हिच आर द टू हाउसेस? लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा इज द पॉपुलर हाउस। लोकसभा कैसे है? पॉपुलर हाउस, दैट मीन्स पब्लिक हाउस। इधर जो है हम लोग जिसको चूज करता है वो इधर लोकसभा में रहता है, और राज्यसभा जो है लोकसभा इज ए पॉपुलर हाउस रिप्रेजेंटिंग द पीपल। जो पब्लिक लोकल पब्लिक होता है उसको रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का रिप्रेजेंट से इसको करता है। राज्यसभा को कहते हैं यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव, और द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट और द स्टेट ऑफ द यूनियन, स्टेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन। यूनियन में जितना मेंबर्स है वो राज्यसभा में, क्योंकि उन लोगों को गवर्नमेंट चूज किया गया राज्यसभा मेंबर्स को। तो लोकसभा इज द पॉपुलर हाउस representing the people, the Rajya Sabha or the Council of State that represents state of Indian Union. The President is a part of the Parliament. President जो है Parliament का एक part है, but not a sitting member of the Parliament. President जो होता है वो Parliament का head है, part है, पर वो सिटी हमेशा उसको Parliament में बैठने की जरूरत नहीं है, but not a sitting member of the Parliament. The President has an important role to play, but जो
वो पूरा सिटिंग मेंबर नहीं है, फिर भी उसको एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए है। ऑल बिल्स पास्ड बाय 2 houses must receive the president's approval before they become an act। दोनों हाउसेस दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा कोई भी लॉज बनाता है अपने और उसमें वो बिल बनाता है, उसको पास कर देता है, क्योंकि उधर मेंबर्स होता है, वो लोग वोट देने के बाद कोई बिल एक्ट होगा या फिर पास होगा। वो पास होने के बाद वो किसके अप्रूवल के लिए चला जाता है? प्रेसिडेंट के। लास्ट में प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही वो एक एक्ट बनेगा, वो बाद में उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या लिखा है? ऑल बिल पास इन द 2 हाउसेस मस्ट रिसीव द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। लास्ट जाके उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ता है? प्रेसिडेंट का अप्रूवल बिफोर दे बिकम एन एक्ट में आने के पहले, उस बिल को एक्ट में आने के पहले, उस बिल को पब्लिक में लाने के पहले किसका अप्रूवल लेना जरूरी है? प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इन दोनों सभा ने जितने भी बिल पास किया हो उसका लास्ट वो अप्रूवल साइन किसका होना चाहिए? प्रेसिडेंट का होना जरूरी है, तभी जाके वो एक्ट में आएगा। उस साइन के बाद वो एक्ट में माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट राज्यसभा। ये था लोकसभा और इस पार्लियामेंट के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट हेडिंग, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, पहले हम लोग राज्यसभा के बारे में लर्न करते हैं। पेज नंबर 239, उसमें राज्यसभा। What about राज्यसभा? Look, the राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट काउंसिल होता है इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। has not more than 250 members। How many members? 250 से ज़्यादा नहीं होता। आउट ऑफ दिस 12 members are nominated by the president। टोटल मेंबर्स कितना होता है? टोटल मेंबर्स 250। इसमें से 12 मेंबर्स कौन बनाता है? recommended by the president। प्रेसिडेंट रेकमेंड करता है उसका 12 मेंबर्स को। वो कहाँ से होता है वो भी इसमें दिखा गया है। देखो, द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। आउट ऑफ दिस 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, उसको रिकमेंडेड या नॉमिनेट करता है बाय द प्रेसिडेंट। द मेंबर्स आर पीपल हु, वो 12 मेंबर्स कहाँ से आते होंगे? द मेंबर्स आर पीपल हु हैड स्पेशलाइज्ड, दैट मीन्स स्पेशलाइज्ड इन साइंस। साइंस में स्पेशलाइज क्यों? रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट हो, और आर्ट्स कला में, दैट मीन्स आर्ट में, साहित्य में, आर्ट में या लिटरेचर में, साहित्य में, एंड सोशल सर्विस, सेवा, सोशल सर्विस, एनजीओ चलाने में, अपने पब्लिक को सेवा करने में, सर्विस करने में, जो उसका नाम आ चुका है सोसाइटी में, उसका नाम चूज किया जाता है। कौन? प्रेसिडेंट। उसमें से कितने लोगों वो कितना नाम वो कर सकता है? 12 मेंबर्स का नाम ले सकता है। साइंटिस्ट के बीच में से किसने साइंस के बारे में, साइंस के लिए कुछ किया हो, किसी ने आर्ट के लिए कुछ किया हो, ड्राइंग है, क्राफ्ट है, या फिर और भी कुछ आर्ट्स होता है, उन सभी के बीच में कुछ किया हो, या फिर लिटरेचर, साहित्य के लिए कुछ किया हो, या फिर और कौन होता है राज्यसभा के? लिटरेचर एंड सोशल सर्विस को पब्लिक के लिए कौन सेवा करता है, पब्लिक सर्विस कौन करता है, उसमें से किसी का नाम, इन सभी टॉपिक में कोई भी कुछ भी करता है उसका नाम कौन नॉमिनेट कर सकता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है 12 मेंबर्स के लिए, वो उनका हक है उसको नॉमिनेट करने का। दिस मेंबर्स आर पीपल ऑफ एक्सपीरियंस हु कैन सर्व द कंट्री वेल। उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है अपने कंट्री को
को सर्व करने के लिए, दैट मीन्स सेवा, अपने कंट्री का सेवा करने के लिए उन लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। करता है कि नहीं, वो प्रूफ होने के बाद ही हमारा प्रेसिडेंट उसका नाम नॉमिनेट कर सकता है 12 मेंबर्स के लिए। देन द राज्यसभा इज ए पार्लियामेंट परमानेंट हाउस। राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा ये जो है एक कैसा हाउस है, परमानेंट। दैट मीन्स उसमें से लोग नया आता है पुराना जाता है, ऐसा नहीं होता। कैसे होता है, लुक एट द पार्ट्स। द राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इट इज नेवर डिसोल्व, कभी उसको खाली नहीं किया जाता, डिसोल्व कभी उसको डिसोल्व नहीं कर किया जाता। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। कितने साल के लिए परमानेंट इसलिए बोलते हैं, 6 years के लिए इन लोगों को चूज किया जाता है। 6 years के लिए राज्यसभा के मेंबर्स को चूज किया जाता है फॉर 6 years। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटर्न एवरी 2 years। और उसमें से 1/3 जो होता है, 250 में से 1/3 जो होता है हर 6 साल में 3 years में क्या हो जाता है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years में रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट में ले लेता है। टू बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप टू बी द राज्यसभा, वन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी 30 years एज और अबव। तो किसी को आप लोगों को राज्यसभा मेंबर बनाना हो तो उसको क्या क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 30 years एज होना चाहिए, 30 years एज, 30 years के अबव 30 years एज है इसका एलिजिबिलिटी। जिसको राज्यसभा मेंबर बनाना उसको क्या क्या गुण होना चाहिए, वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका एज 30 years के अप होना चाहिए। लुक टू बी एलिजिबल होना, जिसको जाने का हक है, उसको कौन कौन सा गुण होना चाहिए फॉर मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा। वन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड शुड बी 30 years ऑफ एज और अबव, 30 साल या फिर 30 years से ऊपर होना चाहिए। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हमेशा राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑलवेज कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होता है हमेशा राज्यसभा का चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑलवेज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग। और जो भी मीटिंग होता है उसमें कौन प्रिसाइड्स करता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन द मेंबर्स ऑफ elect a deputy chairman to preside if the chairman is absent। The members of elect a, कोई भी इलेक्ट किया गया एक मेंबर को, जिससे उसको वो ड्यूटी दिया जाएगा, चेयरमैन की ड्यूटी, प्रिसाइड द चेयरमैन इज एब्सेंट। चेयरमैन जब वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो कोई एक मेंबर को उसमें से, राज्यसभा मेंबर में से किसी एक को चूज किया जाता है, वो प्रिसाइड करता है राज्यसभा मीटिंग में। तो these members elect a deputy chairman to preside the chairman is absent। chairman absent हो तो उसके लिए कौन स्पीच देता है, कोई भी चूज किया गया एक मेंबर। दैट इज अबाउट द राज्यसभा, दिस इज अबाउट द राज्यसभा। ओके, आई एम गोइंग टू रीड द लेसन, all the paragraphs one time। look at the book all of you from first paragraph। India after it gained independence adopted a new constitution on 26th January 1950। The constitution provided for two sets of governments, one at the center and one at the state level। The powers of the two are clearly listed। Some departments such as defense, railways and finance come under the center, police, hospitals and agriculture come under the state government, education and electricity come under both। Then there are three wings of branches of the government। First one the legislature which makes law, second one the executive which carries out laws made by the legislator, then three the judiciary which decide all disputes arising out of the laws। Then
what about a central or union government? The central government officers are in New Delhi. The central is responsible for the proper administration of the country and for dealing with issues of national importance. Now, the central legislature. The constitution declared that there shall be a parliament for Union of India. The parliament consists of the president and two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The Lok Sabha is the popular house, represents the people. The Rajya Sabha or the Council of State represents the state of Indian Union. The president is a part of parliament but not a sitting member of the parliament. The president has an important role to play. All bills passed by two houses must receive the president's approval before they become an act. Now, what about Rajya Sabha? The Rajya Sabha or the Council of States has not more than 250 members. Out of these, 12 members are nominated by the president. The members are people who have specialized in science, arts, literature and social service. These members are people of experience who can serve the country well. The Rajya Sabha is a permanent house. It is never dissolved. Its members are elected for a period of 6 years. 1/3 of the members retire every 2 years. To be eligible for membership to the Rajya Sabha, one must be a citizen of India and should be 30 years of age or above. The Vice President of India is always the chairman of the Rajya Sabha and presides over its meetings. The members elect a deputy chairman to preside if the chairman is absent. Okay? Now you have to note down today's homework. Read the lesson number 4 2 times. जितना मैंने करवाया उतना आप लोग 2 टाइम रीड करेंगे. Then find out the hard words and write in your 0 number book. That means homework book. 0 number book में 1 टाइम लिखना है. How many time? 1 टाइम लिखे. वही आपको रीड करने के बाद 1 टाइम कितने भी हार्ड वर्ड्स आपको लग रहा है ये हार्ड है वो फाइंड आउट करके एक बार अपने 0 नंबर बुक में या होमवर्क बुक में लिख के पोस्ट करना है होमवर्क में. So till the next video, have a nice day.